गुड मॉर्निंग। सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरे सर पे सींग तो नहीं उगा है ना? मैम अभी तो आप कहकर गई थी कि गाइस आज मैं वेकेशन पे जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला। सो सी यू टुमारो। अरे नैनी तुम गई नहीं? तुम वापस आ गई? बर्थडे कैंसिल हो गई क्या? कहीं तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ मजाक तो नहीं किया? मजाक तो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कब कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ? अप्रैल फुल डे तो नहीं है ना? एनीवेज नैनी जैसे तुमने कहा था कि बैंगलोर वाले नए प्रोजेक्ट में हमारा 50-50% प्रॉफिट शेयर होने वाला है, उसकी फाइल मैंने रेडी कर ली है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट एंड साइन इट। आकाश, मैंने ऐसा कब कहा था कि तुम्हारा 50% का प्रॉफिट शेयर होगा? हमारी बात हो चुकी है इस पे नैनी। अरे आकाश सुनो, हमारी कंपनी को जो बैंगलोर वाला असाइनमेंट मिला है ना, हाँ, मैं उसमें तुम्हें 50% प्रॉफिट देने के लिए रेडी हूँ। डैम इट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और ना कभी कहूंगी। आकाश, तुम्हारा इस कंपनी में 30% का शेयर है, तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। इज दैट क्लियर? रूबिया, वो डिजाइन तैयार हुआ कि नहीं? मैम वो एक ये किस डिजाइन पे काम कर रही हो तुम? मैम आपने तो कहा था। दिस डिजाइन इज ओके। यस मैम। तुम एक काम करो, इस पे पूरा स्केच बना के मुझे दिखाओ। ओके? या नेवर, ऐसे स्टूपिड डिजाइन पे काम करने के लिए मैं कभी नींद में भी नहीं कह सकती। मैम यकीन मानिए वो आप ही थी। मान के चलूं जब लाख कैपिटल। हेलो, हाँ मैं नंदिता कपूर बोल रही हूँ। मुझे अभी अभी मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए कैश निकाला गया है। क्या? मैंने खुद पर्सनली? अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ जब मैं बैंक गई ही नहीं? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे लगता है आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर, कुछ दिनों से मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज कोई मेडिसिन दे दीजिए मुझे। मेडिसिन? लेकिन वो तो मैं आपको दे चुका हूँ। What? मुझे? कब? कुछ देर पहले आप आई थी ना। What happened? डॉक्टर, वो मैं नहीं थी। It wasn't me. डॉक्टर ना। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जहाँ भी जाती हूँ तो पहले ही कोई मेरी तरह ही। This can't be possible. This can't be possible. बर्थडे कैंसिल हो गई क्या? मैंने कब कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ? आकाश, मैंने ऐसा कब कहा था कि तुम्हारा 50% का प्रॉफिट शेयर होगा? हमारी बात हो चुकी है इस पे नैनी। कि किस डिजाइन पे काम कर रही हो तुम? आपने तो कहा था। मुझे अभी अभी मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए कैश निकाला गया है। क्या? मैंने खुद? अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ जब मैं बैंक गई ही नहीं? इडियट, भोपू कम कर रखना। कभी तो अच्छे से बात किया करो,
जब देखो गोले बरसाती हो। पहले तो बड़ा प्यार बरसाती थी। अच्छा छोड़ो, हो गई तसल्ली। फ्लाइट को भी अभी जाना था। सारी प्रॉब्लम्स आज ही हो रही है। हाँ नैंडी, हेलो अमित, क्या हुआ? इतना सैड क्यों साउंड कर रही हो? एवरीथिंग ऑलराइट? मैं अपने घर में जो भी कुछ करूं, उसके बाप का क्या जा रहा है यार? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में घर आ रही हूँ और घर आके तुम्हारा सारा गुस्सा शांत कर दूंगी। लतिका, घर पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या हुआ? देखो, गुस्सा होना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। Let's enjoy the music. अब दिखाता हूँ इसको। हाउ डेयर यू! बोला था ना वॉल्यूम को। वॉल्यूम कम कर। बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों खुजली है? बस सियाना बन रहा है ना? हाँ, क्या सियाना बन रहा है? दवे साहब, बाहर दरवाजे के पास कॉरिडोर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, शायद उससे कोई क्लू हाथ लग जाए। नंदिता, कौन है ये? सर ये तो हमारी नेबर है, नंदिता। इससे दीपक को देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने खून नहीं किया है, खून नहीं किया है मैंने। कैसे समझाऊं इन लोगों को, कैसे समझाऊं? खून मैंने नहीं, कोई और था, कोई और था, वो कोई और था। मिस्टर पाठक, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिस वक्त दीपक का मर्डर हुआ, मेरी कजिन नंदिता मेरे साथ थी। देखो भाई, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो फिर पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है उसमें नंदिता हाथ में खून से सना खंजर लेकर दीपक के घर से निकलती हुई कैसे दिखाई दी? नंदिता की कोई जुड़वा तो नहीं? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है मिस्टर पाठक। फिर आप एक ही समय पर दो अलग अलग जगह कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ एक ही जगह थी मिस्टर पाठक, दूसरी जगह तो वो कौन? बोलिए। यानी आप मेरी बात पर यकीन करेंगे कि नहीं, पर
उस दिन जब मैं ऑफिस गई तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई था। मतलब मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन सबको लगा कि जैसे मैं थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी ही शक्ल की है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहाँ वो पहले जा जाती है। मैं किसी को कोई ऑर्डर नहीं देती हूँ, लेकिन हर बार वो मुझसे पहले पहुँचकर ही ऑर्डर दे देती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, उसकी शक्ल मेरी जैसी कैसे है, मैं कुछ नहीं जानती। और दीपक का खून यकीनन मेरी उस हम शक्ल नहीं किया है, और मैं यही अदालत को बताना चाहती हूँ। अच्छा, हम शक्ल, ये तो संयोग की बात भी नहीं हो सकती। किसी का सोचा समझा षड्यंत्र है। देखते हैं सच क्या है। Your Honor, let me explain. मिस्टर दीपक संधू का खून 28 दिसंबर को उन्हीं के घर पर हुआ, और इस बात में कोई शक नहीं ये मर्डर पाठक साहब की मुवक्किल मिस नंदिता कपूर ने किया है। और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ योर ऑनर, क्योंकि मेरे पास इसकी सीसीटीवी फुटेज है। योर ऑनर, ये दृश्य पुलिस को दीपक संधू के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से बरामद हुआ है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिस नंदिता कपूर दीपक संधू के घर से बाहर निकलती हैं, हाथ में खंजर है और निकल जाती है। अब इतने स्ट्रॉन्ग और सीरियस एविडेंस के बाद मिस नंदिता कपूर को कातिल न मानने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता योर ऑनर। और इससे पहले कि पाठक साहब ये कहे कि फुटेज में तो सिर्फ नंदिता कपूर को बाहर जाते हुए देखा है, मर्डर करते हुए नहीं। लेट मी एक्सप्लेन योर ऑनर, ये फुटेज 28 दिसंबर शाम 4:44 की है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हत्या भी उसी समय हुई है। यकीन मानिए पाठक साहब, आपकी मुवक्किल नंदिता कपूर ने ही खून किया है। और जहां तक इस खून का मोटिव का सवाल है योर ऑनर, मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मिस नंदिता कपूर का दीपक संधू के साथ भूतकाल में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। दोनों के बीच में अफेयर था। मिस्टर मेनन, आपको मेरी पास बायोग्राफी बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताना होगा मिस नंदिता कपूर। योर ऑनर, इस बात से इस हत्या का मकसद जुड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 2 साल पहले इनका मिस्टर दीपक संधू के साथ ब्रेकअप हो गया। तब से इनके दिल में दीपक संधू के खिलाफ नफरतें और रंजिशें भरी हुई। और जब दीपक संधू ने इससे भी आगे बढ़कर मिस कपूर को छोड़ इन्हीं की बेस्ट फ्रेंड के साथ एक नया रिश्ता कायम किया, एक नया अफेयर शुरू किया, और दोनों मिलकर इन्हीं के बिल्डिंग में इन्हीं के पड़ोसी बनकर रहने लगे, तो मिस नंदिता कपूर की जेलसी और बदले की भावना और बढ़ गई। ये सच है योर ऑनर। मेरे बॉयफ्रेंड दीपक और नंदिता यानी उनकी एक्स पार्टनर, इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन भी इन दोनों की कहा सुनी हुई थी। योर ऑनर, मैं दीपक से सिर्फ ये कहने गई थी कि वो गानों की वॉल्यूम धीरे कर ले, बस। और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आपको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आपने उसका खून कर दिया। नहीं, उसने तुरंत वॉल्यूम धीरे कर दिया था, और उसके बाद मैं घर लौट गई थी। क्या आप दीपक के घर वापस गई थी नंदिता जी? नहीं, मैं नहीं गई। झूठ, सफेद झूठ योर ऑनर। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि मिस नंदिता कपूर 28 दिसंबर को दीपक संधू के घर एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा गई थी। पहली बार 4:22 और दूसरी दफा 4:41 पर जब खून हुआ, और ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 4:44 पर वो दीपक संधू के घर से बाहर निकली, हाथ में खंजर ली। नहीं योर ऑनर, वो मैं हुई नहीं। क्या कहा? वो फुटेज में दिखाई गई मोहतरमा आप नहीं थी? नहीं। जज साहब, क्या जमाना आ गया है? मतलब मुजरिम अपने जुर्म को छिपाने के लिए अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा है। मिस कपूर, इसमें 2 राय नहीं कि खून से लथपथ खंजर लिए आप ही दीपक संधू के घर से निकल रही है। आखिर कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। योर ऑनर, उचित कह रहे हैं आप, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। इन झूठ तो नंदिता भी नहीं बोल रही, क्योंकि जिस समय दीपक की हत्या हुई उस समय नंदिता अपने कजिन अमित के घर थी। ये बात सच है योर ऑनर। नंदिता 28 दिसंबर की शाम 4:45 बजे मेरे साथ मेरे घर पर बैठकर चाय पी रही थी। ये कैसे पॉसिबल है योर ऑनर? ये सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए बोल रहा है योर ऑनर, मेरी बात मानिए। तो मैंने ये आवश्यक नहीं है कि आपकी हर बात मानी जाए। पर मिस्टर पाठक,
आपके पास क्या सबूत है कि घटना के समय नंदिता अमित के घर पर थी? योर ऑनर, प्रथम बार जब नंदिता दीपक के घर गई और ध्वनि कम करने को बोलकर लौटी वहां से, उसी समय बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। नंदिता ने अमित को फोन किया और उसके बाद मैं सीधा अमित के घर चली गई थी। हाँ, वॉचमैन रामदीन ने मुझे देखा था। रामदीन, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपने मेरी मुवक्किल नंदिता को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था या नहीं? जी साहब, देखा था। जब बिजली कटी थी तब मैडम को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था मैंने। लेकिन जब कुछ देर बाद बिजली वापस आई तब मैडम वापस आ चुकी थी। मिस कपूर, ये अदालत है। योर ऑनर, अब ये केस बिल्कुल साफ हो गया है, क्रिस्टल पानी की तरह। लाइट आ जाने के बाद जब मिस कपूर अपने घर पे पहुंची तो हो सकता है दीपक फिर से हाई वॉल्यूम करके म्यूजिक सुन रहे हो, जिससे इन्हें गुस्सा आया हो और ये फिर दीपक संधू की घर की ओर बढ़ी, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। और उसके बाद इन्होंने दीपक संधू को मार डाला। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने दीपक को नहीं मारा योर ऑनर। मैं तो अमित के घर थी। मिस कपूर, आप अमित के घर गई नहीं थी, आप आधे रास्ते से ही लौट गई थी। नहीं, वो मैं नहीं थी। वो कोई मेरी हमशक्ल थी, मेरी डुप्लीकेट। अभी हम शक्ल वाला एंगल बीच में कहाँ आ गया? भाई, आज तो अदालत में कुछ कमाल ही हो रहा है। पहले गुनहगार अपने आप को पहचानने से इनकार कर रही है, उसके बाद ये हम शक्ल का एंगल लेके आ रही है। योर ऑनर, मिस कपूर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुना दिया जाए। ओ मेनन साहब, जरा धीरज रखिए, उचित समय आएगा निर्णय का। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल दीपिका ने अभी अदालत के समक्ष जो बात रखी है, मैं समझता हूं कि इस बात पर विश्वास करना कठिन है। प्रथम बार इन्होंने मुझसे ये बात कही थी तो मुझे लगा संभवतः इनकी कोई जुड़वा बहन होगी जिन्होंने ये कार्य किया होगा, ये हत्या की होगी। किंतु अद्भुत बात यह है कि इनकी कोई जुड़वा बहन भी नहीं। ये सीता और गीता, राम और श्याम, किशन कन्हैया वाले फॉर्मूला छोड़ दीजिए पाठक साहब। यकीन मानिए, इस दुनिया में हूबहू एक ही चेहरे वाले दो लोग कभी नहीं होते। हाँ, एक आध सिमिलरिटी हो सकती है, ये और बात है, लेकिन जज साहब, सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की आपने देखी वो मिस कपूर ही थी, उसकी कोई हम शक्ल या डुप्लीकेट नहीं थी। आपका क्या कहना है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है इस केस में भी जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो। अपनी दलील आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ कटघरे में बुलाकर उनसे पूछताछ करना चाहूंगा। अनुमति है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, कृपया अदालत को बताइए, क्या 28 दिसंबर को नंदिता आपके पास चिकित्सा के लिए आई थी? जी हाँ। और जिस समय वो आई थी आपने उनसे पूछा था कि वो दोबारा लौट कर क्यों आई? कुछ समय पहले ही आई थी। जी हाँ। कितने समय पहले आई? यही कोई आधा घंटा पहले योर ऑनर। वो मेरे पास आई, काफी स्ट्रेस में लग रही थी। मैंने उन्हें मेडिसिन्स दी, वो वापस चली गई, लेकिन फिर आधा घंटे बाद वो फिर से आई विद द सेम प्रॉब्लम। योर ऑनर, मैं अदालत को ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रकाश के पास जो पहली बार गई थी वो मैं नहीं थी। ये उस दिन भी मुझसे यही बात कर रही थी। ये जो दो नंदिता आपके पास आई थी, इन दोनों में कोई अंतर दिखाई पड़ा आपको? जी नहीं योर ऑनर, वो दोनों सेम थी। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है दोनों ने कॉस्ट्यूम भी सेम पहनी हुई थी। वस्त्र भी वही। ये केस कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक इंसान का हूबहू हम शक्ल कहीं एग्जिस्ट करता हो। मेरी मानिए योर ऑनर, शायद डॉक्टर वेद प्रकाश को कोई गलतफहमी हुई हो। जी नहीं योर ऑनर, मैं नंदिता जी का रेगुलर डॉक्टर हूँ। इन्हें पहचानने में मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। योर ऑनर, केवल डॉक्टर साहब के साथ ही नहीं,
अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसी घटना घटी। योर ऑनर, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नंदिता मैम ऑफिस आई तकरीबन 10:15 बजे और आकर कहती है कि गाइस, आज मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। और फिर उसके 15 मिनट बाद ही वो वापस ऑफिस आती है। मैंने कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ योर ऑनर, मेरा साया, मेरी इमेज हर जगह घूम रहा है और उसी ने ही दीपक को मारा है। रमेश, एब्सोल्यूट रमेश। योर ऑनर, मुझे तो लगता है मिस्टर पाठक अपनी मुंह वकील को बचाने के लिए ये हम शक्ल वाला ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के कहने पर। जो मुझ पर बीती है मैं वही बता रही हूँ। मेरा साया, मेरा हमशक्ल या वो जो भी है, मैंने उसे खुद सिग्नल के पास देखा था योर ऑनर। और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि अपने आप को देखना अपशगुन होता है और वही मेरे साथ हो रहा है। जो जुर्म मैंने किया भी नहीं, उसके लिए जुर्म आपने नहीं किया है मिस कपूर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेनन साहब निर्णय सुना रहे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, यदि कुछ समय के लिए मान लें कि नंदिता जी ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं, कहानी गढ़ रही है हम शक्ल की, तो क्या डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी, इनकी सहकर्मी रूबिया भी और इनके व्यवसाय के भागीदार जो है मिस्टर बहल, क्या वो भी इनका साथ थे? मिस्टर बहल, बताइए उस दिन जब नंदिता ऑफिस आई थी 28 दिसंबर के सवेरे, क्या हुआ था? वो थोड़ी स्ट्रेस थी और उन्होंने। कौन सी वाली नैंडी, जो पहली बार आई थी या जो बाद में आई? एक्चुअली मैंने तो नैंडी को सिर्फ एक ही बार ऑफिस में आते हुए देखा। तुमने मुझसे खुद कहा था कि उस दिन मैंने तुमसे 50% शेयर देने की बात की थी। नैंडी, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई। आकाश, याद करो, तुम मेरे कैबिन में पेपर्स लेकर आए थे, याद करो। हाँ, फाइल तो मैं लाया था जो नए प्रोजेक्ट की थी, पर उसे तुमने डिस्कस करने से इनकार कर दिया। क्या बात, वाह, बढ़िया है। इसका मतलब मिस कपूर, आपने पूरा प्लान करके दीपक संधू को मारा। योर ऑनर, हम तो अब तक ये समझते थे कि शायद गुस्से में आके, आवेश में आके इनके हाथ से खंजर चल गया होगा, पर इट वॉज अ वेल प्लान मर्डर। पाठक साहब, अब तो मान भी जाइए कि आपकी मुंह वकील ही असली कातिल है। और वैसे भी मिस्टर बहल के बयान के बाद आपका वो हम शक्ल, डुप्लीकेट, राम और श्याम, गीता और सीता, किशन कन्हैया वाला ट्रैक खारिज हो चुका है। आकाश झूठ बोल रहा है, ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि मुझे फंसाकर तेरी कंपनी का मालिक बन सके। मुझे तो लगता है कि नंदिता ही ने मिस्टर दीपक संधू का खून किया है और खुद को बचाने के लिए डुप्लीकेट वाला ढोंग कर रही है। और डॉक्टर वेद प्रकाश और रूबिया दोनों इसके साथ मिले हुए हैं। योर ऑनर, मेरे हिसाब से इस केस का सच बाहर आ चुका है। अब बस आपके फैसले का इंतजार है। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ एक दस्तावेज है जिससे संभवतः ये प्रमाणित हो जाएगा कि यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. अपना माथा फोड़ी करके एकदम थक गया। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रेला। मतलब बोले तो बॉस, ना कोई डुप्लीकेट, ना कोई हमशक्ल, ना कोई तुड़वा, ना जुड़वा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। अपन को लगता है केस में सॉलिड लफड़ा है बॉस। कोई लफड़ा नहीं, सब क्लियर है। मिस्टर पाठक, मैं डॉक्टर करुणा अस्थाना, पैरानॉर्मल रिसर्चर। एक्सक्यूज मी मैम, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कोर्ट में देखा था। जी पाठक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं। हाँ, बैठिए ना। थैंक यू। पाठक साहब, आज मैंने कोर्ट में सारा डिबेट सुना, वो गलत भी नहीं है। वैसे अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो,
लेकिन मैं अपने 30 साल के रिसर्च के आधार पर ये यकीन से कह सकती हूँ कि इस वर्ल्ड में हर किसी का एक हमशक्ल होता है। कोई उसे देख पाता है और कोई नहीं। देखिए डॉक्टर अस्थाना, बात तो पूरी सुन लीजिए पाठक साहब। बोलिए। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया भी चलती है, पैरेलल वर्ल्ड। और इस पैरेलल वर्ल्ड में हम सब के लुक अलाइक्स, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म में डॉपलगैंगर कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी डॉपलगैंगर होगा और आपका भी। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो ये रिसर्च पेपर्स देख लीजिए। इसमें उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से अपने हमशक्ल को देखा है, और कुछ तो जाने माने नाम है इसमें जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। पाठक साहब, इससे आपको अपने मुवक्किल को इनोसेंट साबित करने में मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड। थैंक यू पाठक साहब। वैसे डॉक्टर अस्थाना, ये इतना कष्ट क्यों उठा रही है? अभी अभी जो मैंने कहा उस पर शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। मिस्टर बेल। यस। जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे? क्या किया मैंने? You such a liar. लाया? वॉचमैन, ये चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव्स आएंगे, उन्हें दे देना, ठीक है? तो रुक कर लेना। हाँ। वॉचमैन, वॉचमैन। जी साहब। ये मेरे घर के बाहर ताला किसने लगाया? साहब आप ही ने तो लगाया था। क्या? ये रही साहब चाबी। वैसे तो आपका कोई रिलेटिव आया ही नहीं। साहब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा? साहब आपके नंबर से मुझे फोन आ रहा है। क्या? मेरा फोन तो मेरे पास है। हेलो हेलो तरुण, गाड़ी कहाँ पार्क की है तूने? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? तरुण तू है कहाँ पर, बता। हेलो योर ऑनर, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ? ये कल से क्या हो रहा है? I mean, जो नंदिता के साथ हुआ वो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे जिसकी भी कसम खिला ले, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। आज तक मैंने अपने घर पे कोई भी ताला नहीं लगाया। आज सुबह जब मैं जेल पहुंचा नंदिता से मिलने,
तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। एक्सक्यूज मी, कहीं किससे मिलना है? नंदिता कपूर। आपका नाम तो अमित कपूर है ना? जी हाँ। आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी बैंक को मिलकर गए थे। क्या? अरे ये देखिए, रजिस्टर में आपके सिग्नेचर्स भी है। ये रहे मिस्टर अमित कपूर, साइन। योर ऑनर, अब मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अरे ये कौन है मेरा हमशक्ल जो मेरी सिग्नेचर तक भी कॉपी कर सकता है? और मेरा तो कोई जुड़वा भी नहीं है। अमित, इसका मतलब आज सुबह मैं जिससे मिली वो तुम नहीं थे? नहीं नैंडी, वो मेरा डुप्लीकेट था। ये दोनों भाई बहन की मिली भगत है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, इसीलिए डेफिनेटली मिस्टर पाठक के इशारे पर ये दोनों भाई बहन हम शक्ल वाली बात को हवा दे रहे हैं। जबकि पिछली अदालत में ये प्रूव हो गया था मिस्टर बहल के बयान के बाद कि ये हम शक्ल और डुप्लीकेट वाली बात कितनी बेबुनियाद। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई भी बयान नहीं दिया। हाँ तो मिस्टर आकाश बहल, ये आपके स्टेटमेंट की रिकॉर्डेड कॉपी है। कल भरी अदालत में आपने सबके सामने कबूला था कि 28 दिसंबर की सुबह को ऑफिस में आपका मिस्टर कपूर के किसी हम शक्ल के साथ आमना सामना नहीं हुआ था। योर ऑनर, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कल मैं अदालत आया ही नहीं था। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये अब क्या करें मिस्टर बैल? कल आप अदालत में नहीं थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कल आप कहाँ थे मिस्टर बैल? एक्चुअली मैं अदालत के लिए निकला ही था, लेकिन उस दौरान एक अनजाने नंबर से मुझे कॉल आ गया। हेलो, मिस्टर आकाश बहल। हाँ जी। सुनिए, मैं पुणे से सुनील पावस्कर बोल रहा हूँ। आपकी बुआ यहाँ त्रिलोक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। उन्होंने मुझसे कहा अब तक ये मैसेज दे दे। ओके, मैं आ रहा हूँ। और अर्जेंटली मुझे पूना के लिए निकलना पड़ा। और पूना जाके मैंने ये देखा कि मेरी बुआ अस्पताल में नहीं, भगवान का शुक्र है कि घर पे थी और सही सलामत थी। और उस सुनील पावस्कर ने जिसने मुझे फोन किया था, उसको तो मेरी बुआ जानती तक नहीं है। और दोबारा जब मैं वो नंबर पे रिपीटेडली कॉल कर रहा था तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। योर ऑनर, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर बहल साहब कल या पिछली सुनवाई में अदालत में उपस्थित नहीं थे, तो जो व्यक्ति यहाँ था वो कौन था? वो जरूर आकाश का डुप्लीकेट रहा होगा। फिर से वही बकवास। ये केस कहाँ से कहाँ जा रहा है योर ऑनर? पाठक साहब प्लीज अपने क्लाइंट को समझाइए। देखिए मेनन साहब, ऐसा मत सोचिए कि ये जो हम शक्ल वाली थ्योरी है मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि सर्वप्रथम नंदिता, उसके बाद अमित और अब मिस्टर आकाश बहल, अगर तीनों के साथ यही घटना घटी है तो कुछ तो गड़बड़ है। देखिए मेनन साहब, ऐसा मत सोचिए कि ये जो हम शक्ल वाली थ्योरी है मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि सर्वप्रथम नंदिता, उसके बाद अमित और अब मिस्टर आकाश बहल, अगर तीनों के साथ यही घटना घटी है तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ योर ऑनर, मैं जब अदालत आया ही नहीं तो जो कोई भी आया होगा वो नकली आकाश होगा। क्योंकि 28 तारीख को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नंदिता 2 बार 15 मिनट के अंदर ऑफिस आई थी और उसने कभी भी अपने नेबर का जिक्र मुझसे नहीं किया। हाँ, ये बात है कि 50% प्रॉफिट शेयर की बात हुई थी हमारे बैंगलोर वाले नए प्रोजेक्ट के लिए। बाद में वो उससे मुकर गई, वो अलग बात है। मुकर तो आप रहे हैं मिस्टर बहल। लगता है रात भर में आपके दिल में मिस कपूर के लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी कि आप अपने ही बयान से मुकर रहे हैं। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अदालत में नहीं आया था, तो मेरे बयान देने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? देखा योर ऑनर, मैं कल सही कह रही थी। यही सही आकाश है जिसे सारी बातें मालूम है। कल जो आया था वो तो कोई फरेबी था। एक सेकंड योर ऑनर, एक सेकंड। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि कल जो शख्स अदालत में मौजूद था वो असली था और आज जो ये महानुभाव कटघरे में खड़े हैं वो नकली हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं।
योर ऑनर, इस बात की पुष्टि करना बहुत ही सरल है। महल साहब, ये बताइए कि आपके कथन के अनुसार आप कह रहे हैं कि आप पूना में थे, इस बात का कोई साक्ष्य है, कोई साक्षी है आपके पास? मिस्टर पाठक, आप चाहें तो मेरी बुआ से बात कर सकते हैं। एक मिनट, मैं उनका नंबर अभी आपको देता हूँ। हाँ भाई, नंबर बताओ। हेलो। जी हाँ, बोलिए। जी, आप आकाश बहल की पूना वाली बुआ बोल रही हैं? जी हाँ। नमस्कार, मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ मुंबई से, अदालत से। ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि आकाश कल आपसे मिलने पूना आए थे या नहीं? हाँ, आए थे। अच्छा, आए थे। कितने बजे? 3:30 बजे। 3:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। योर ऑनर, अब ये स्पष्ट हो गया है कि आकाश पूना गया था इनकी बुआ जी के साथ भेंट करने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पूना में थे तो स्पष्ट है कि ये अदालत में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर नहीं हो सकता। योर ऑनर, ये अदालत में नहीं थे तो जो व्यक्ति यहाँ था वो कौन था? योर ऑनर, यहाँ कल जो आया होगा जरूर मेरा डुप्लीकेट होगा, शायद मुझे फंसाने के लिए। एक सेकंड। योर ऑनर, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है, क्या सबूत है कि ये शख्स जो यहाँ खड़े हैं ये असली आकाश है, और कल जो महानुभाव इस कटघरे में खड़े थे वो नकली। ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ योर ऑनर। ये महानुभाव जो इस कटघरे में खड़े हैं, इनकी असली पहचान की जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस केस के मद्देनजर यह अदालत प्रोसिक्यूशन की दलील से सहमत है और पुलिस को हिदायत देती है कि वो आकाश बहल की असली पहचान को सुनिश्चित करे। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज के इस तर्क वितर्क से भी इस केस पर से परत खुलती दिखाई नहीं दे रही। आकाश बहल के बारे में कुछ पता चला वरुण? जी सर, पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ जारी है। मुझे लगता है पुलिस उस पर अपना समय व्यर्थ कर रही है। हत्यारा आकाश नहीं कोई और है। कौन सर? संभवतः अमित। सोच इस बारे में। यदि नंदिता को कुछ हो जाता, उसकी पूरी धन संपत्ति अमित की हो जाती। संभव है कि उस धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अमित ने यह चक्रव्यूह रचा हो। अमित सर, मे बी। तो एक काम कर, जाओ और अमित के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर, उसके भूतकाल, उसके वर्तमान के बारे में, और पता लगा कि नंदिता से उसके संबंध कैसे थे। ठीक है सर। और कितने प्रूफ दूं मैं आपको? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर दीपक का कोई इंश्योरेंस क्लेम करने वाला होता तो अब तक कर चुका होता ना। जी नहीं, मैं उसकी सारी चीजों की हकदार हूँ। आपको समझ आया? डू यू गेट इट? मुझे 1 हफ्ते के अंदर सारा पैसा चाहिए। हेलो पाठक साहब, मैं करुणा अस्थाना। आकाश और अमित के बयान के बाद आपको यकीन होने लगा होगा कि पैरेलल वर्ल्ड में हमारे हमशक्ल एग्जिस्ट करते हैं। देखिए करुणा जी, मैं एक वकील हूँ और कोई भी ऐसी बात जिसका कानून की दृष्टि में अस्तित्व न हो, ऐसी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। सब यकीन करेंगे पाठक साहब, आप भी और आपका कानून भी। हाय सर। इतनी जल्दी जाकर आ भी गया? कहाँ से? कहाँ से मतलब क्या? तुझे मैंने भेजा था वहाँ अमित के बारे में पता करने। अमित? कब सर? आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तू यहाँ बैठा था मेरे सामने 20-25 मिनट पहले, मैंने तुझे भेजा था। नहीं सर, आपने मुझे नहीं बोला। इनफैक्ट मैं तो शिफाली के साथ था सर। हम लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे और वहाँ से मैं सीधा ऑफिस आ रहा हूँ। तो शिफाली के साथ था तू? क्या हुआ सर?
क्या सोच रहे हैं? और यहाँ कौन आया था? मैं बहुत ही आश्चर्यजनक बात है वरुण। अगर तेरे स्थान पे कोई और होता तो इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कह रहा है कि तू शेफाली के साथ था। लेकिन मैंने खुद देखा है कि तू यहाँ मेरे सामने बैठा था। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर कैसे हो सकता है? पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद यह साबित हो जाता है कि जो आकाश बहल पिछली सुनवाई में आए थे वही असली है, कोई बहरूपिया नहीं। योर ऑनर, जांच से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि 2 जनवरी की सुनवाई को आकाश पूना में ही थे। प्रश्न वही का वही खड़ा है योर ऑनर कि अगर आकाश पूना में था तो जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इस अदालत में कथन दिया वो कौन था? योर ऑनर, मैंने तो वही कहा जो उस दिन हुआ था, पर मुझे तो लगता है कि नंदिता ने ही मिस्टर दीपक संधू का खून किया है। मिस्टर पाठक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, जबकि उनका कोई हमशक्ल भाई तक नहीं है। केवल इतना ही नहीं, मेरे साथ भी ऐसी ही एक घटना घटी है। क्या हुआ मिस्टर पाठक? बताता हूँ मेनन साहब। योर ऑनर, इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने ही सहायक वरुण को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। मिस्टर वरुण जवेरी, कृपया अदालत को बताएं कि आप कल दोपहर कहाँ थे? योर ऑनर, कल मैं अपनी दोस्त शेफाली के साथ था। कल उसका बर्थडे था, इसलिए हम लोग एक साथ मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। ये है शॉपिंग बिल्स और क्रेडिट कार्ड स्लिप। योर ऑनर, शॉपिंग की रसीद और क्रेडिट कार्ड का स्लिप। इसमें देखने वाली विशेष बात यह है कि दिनांक कल का है 5 जनवरी और समय दोपहर 3:34। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा योर ऑनर। योर ऑनर, ये मेरे कार्यालय के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। ये देखिए, समय 3:34 और वरुण मेरे साथ मेरे कार्यालय में बैठा है। ये बहुत ही गंभीर रहस्य है योर ऑनर कि एक ही व्यक्ति एक ही समय 3:34 पर 2 भिन्न स्थान पर कैसे हो सकता है। योर ऑनर, पहले नंदिता के साथ, फिर मिस्टर बहल के साथ और अब मेरे सहायक वरुण के साथ। ये ऐसा रहस्य है योर ऑनर जिसका कोई तर्क नहीं मेरे पास। मैं समझाता हूँ मिस्टर पाटिल। योर ऑनर, दुनिया में सबको सब कुछ पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना मिस्टर पाटिल। मिस्टर मेनन, आप जो भी कहना चाहते हैं सीधे तरीके से कहिए। योर ऑनर, इसके लिए मैं पैरानॉर्मल रिसर्चर मिसेस करुणा अस्थाना को कटघर में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है? हाँ, तो मिसेस करुणा अस्थाना अब डे 1 से इस केस को फॉलो कर रही है, राइट? क्या लगता है आपको ये सब क्या चल रहा है? I mean, मिस्ट्री क्या? योर ऑनर, मैं पहले ही सब कुछ पाठक साहब को बता चुकी हूँ। लगता है इनको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। क्या बताया आपने? योर ऑनर, सुनकर शायद आपको भी अजीब लगे। यही बताया था कि इस दुनिया में हम सब का हमशक्ल होता है। अक्स कहिए, रिफ्लेक्शन कहिए या फिर डॉपलगैंगर। अभी अभी जो मैंने कहा उस पर शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, बहुत ही जल्द हो जाएगा। पर करुणा जी, अदालत इन सब बातों को नहीं मानती है। अदालत तो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बातें आप कह रही हैं उसका कोई प्रमाण है, कोई आधार है आपकी बातों? और क्या प्रमाण चाहिए पाठक साहब आपको? आप अपने असिस्टेंट वरुण को ही ले लीजिए। देखा ना आपने कि किस तरह एक ही वक्त पर वो दोनों जगह पर मौजूद था।
जल्दी जाकर आ भी गया? कहाँ से? हामिद के बारे में पता करने। कब सर? आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तू यहाँ बैठा था मेरे सामने, 20-25 मिनट पहले मैंने तुझे भेजा था। नहीं सर, आपने मुझे नहीं बोला। इनफैक्ट मैं तो शिफाली के साथ था सर, हम लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। शिफाली के साथ था तू? और आपके अनुसार इसके पीछे कारण क्या हो सकता है मिस्टर पाठक? जिस वरुण से आप ऑफिस में मिले वो वरुण नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था, रिफ्लेक्शन, अक्स, डॉपलगैंगर। ये कैसे संभव है डॉक्टर अस्थाना? योर ऑनर, लगता है पाठक साहब जिद पकड़कर बैठ गए हैं। देखिए, मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब टीवी सीरियल तो आप सब देखते ही होंगे। अब उनमें से कई बार नायक या नायिका के सामने उनका अपना रिफ्लेक्शन, जिसे आप ऑल्टर ईगो भी कह सकते हैं, आ जाता है, उनसे बातें करता है और डिबेट भी करने लगता है। ये केवल परिकल्पनाएं हैं, वास्तव में जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है पाठक साहब। योर ऑनर, इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में है। आपने धर्मकाया के बारे में तो सुना ही होगा, यही कि हर मनुष्य का अपने शरीर के अलावा एक और शरीर भी होता है, बिल्कुल उसकी तरह। इस दुनिया में हम सब का हमशक्ल होता है, अक्स कहिए, रिफ्लेक्शन कहिए या फिर डॉपलगैंगर। मिस्टर दीपक संधू का खून 28 दिसंबर को उन्हीं के घर पर हुआ। ये मर्डर पाठक साहब की मुवक्किल मिस नंदिता कपूर ने किया है। मेरे पास इसकी सीसीटीवी फुटेज है। मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी शक्ल की है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहाँ वो पहले जा जाती है। मैं किसी को कोई ऑर्डर नहीं देती हूँ, लेकिन हर बार वो मुझसे पहले पहुँचकर ही ऑर्डर दे देती है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया भी चलती है, पैरेलल वर्ल्ड। और इस पैरेलल वर्ल्ड में हम सब के लुक अलाइक्स, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म में डॉपलगैंगर कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी डॉपलगैंगर होगा और आपका भी। ये जो बातें आप कह रही हैं, उसका कोई प्रमाण है, कोई आधार है आपकी बात? आप अपने असिस्टेंट वरुण को ही ले लीजिए। देखा ना आपने कि किस तरह एक ही वक्त पर वो दोनों जगह पर मौजूद था। ये केवल परिकल्पनाएं हैं, वास्तव में जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाठक साहब, अगर आपको ये केस सुलझाना है तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। योर ऑनर, मैं ये डॉपलगैंगर्स जो हमारे पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में एक बात बता दूं। इन सब का मकसद सिर्फ इधर उधर नजर आना नहीं होता, बल्कि रियल एंटिटी को टेक ओवर करके उनकी जगह लेना होता है। जैसे नंदिता ने कहा कि उसकी हमशक्ल ने बैंक में सिग्नेचर करके 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब रुपए महज छोटी चीज है, ये तो जान भी ले सकते हैं आपकी जिंदगी पर कब्जा करके। डॉक्टर साना, ये अदालत और कानून इन बातों पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते मिस्टर पाठक? ये ऑनर, आप खुद सोच कर देखिए, अगर एक इंसान एक ही समय पर 2 विभिन्न जगहों पर पाया जाए सबूत के साथ, तो इसका क्या लॉजिक निकलेगा? हाँ, मिसेस करुणा जी जो कह रही हैं वो बात थोड़ी हैरत अंगेज जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच कह रही है। क्योंकि यदि सिर्फ नंदिता कपूर का ये कहना होता कि उन्होंने अपने हमशक्ल को देखा है, तो शायद हमें झूठ लगता, क्योंकि हो सकता है वो अपना जुर्म छुपा रही। लेकिन फिर आकाश बैल और मिस्टर पाठक के साथ खुद वरुण वाली घटना जो घटी, उसके बाद तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि शायद नहीं, यकीनन नंदिता कपूर के हमशक्ल ने ही दीपक संधू को मारा है। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मेनन साहब, आप ये जो बोल रहे हैं, हाँ, इसका अर्थ क्या है और परिणाम क्या होगा, ये समझ रहे हैं आप? जानता हूं मिस्टर पाठक, इसका सीधा मतलब है कि आपकी जीत और मेरी हार, और आपके क्लाइंट की रिहाई। योर ऑनर,
केस आकर के बहुत ही विचित्र मोड़ पर खड़ा हो गया है। मैं जानता हूं कि ऐसा होने से मेरी मुवक्किल को बरी कर दिया जाएगा, किंतु ऐसे निराधार बात पर मैं अपनी मुवक्किल को बरी नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे सत्य को खोजने के लिए कुछ समय दिया जाए। वरुण, ये जिस प्रकार से प्रोसिक्यूटर मेनन ने अदालत में अपनी दलील को पलटा, कुछ अटपटा लगा मुझे। तुझे क्या लगा? क्या डिस्कस कर रहे हो केरी सर? क्या हो गया? आप दोनों अपन को ऐसे काय को देख रहे हो? शमन, तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है ना, अपन मस्त लग रहा है एकदम सॉलिड। क्या हुआ? नहीं, जनरली तू केडी सर को बॉस बुलाता है और मैं सर बुलाता हूँ उनको। अरे क्या तरुण भाई, बोले तो वरुण भाई। हाँ, एक दिन अपन ने आपको मतलब बॉस को सर क्या बोल डाला तो आपको प्रॉब्लम काय को हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। वैसे तूने हाथ पर क्या लिखा? दिखा। हाँ? नहीं, दिखा, अपना हाथ दिखा। कुछ तो अपन क्या लिख लिया? नहीं, कुछ तो लिखा हुआ, दिखा। दिखा। अरे नहीं दिखा। अरे नहीं दिखाएगा। हाथ खोल, हाथ। केडी सर, ये देख, अपनी इंफॉर्मेशन हाथ पर लेकर घूम रहा है। सच में बता, है कौन तू? बोल। क्यों लिखा है सब तूने अपना? अरे बस अपन ने ऐसे टाइम पास में लिखेला है। टाइम पास मतलब? आप लोग भी धोखा खा गए ना बॉस। अरे बॉस, अपन सब नहीं है। अरे वरुण भाई, क्या अभी अपन को नहीं पहचाना? अपन मस्त एक्टर, अपन को फील हो रहा है। अरे बॉस, अपन का आईडी कार्ड है और अपन के बाद अपन लाया था अपन का पैन कार्ड, समझा ना? क्यों कर रहे हो ये सब? अरे बॉस, वो क्या है ना, अपन को ना बहुत ईगो हट हुआ, बहुत जेलिस फील हुआ कि आप लोग का तो सब डुप्लीकेट घूम रहे हैं, अपन का कोई डुप्लीकेट इज नहीं। तो अपन ने कहा अपन अपना डुप्लीकेट बनने की तरह ट्राई करता, इसलिए ऐसा आया। समन, वैसे भी तेरा डुप्लीकेट हो नहीं सकता। इस जग के लिए एक ही काफी है। कहीं ये बात तो नहीं? क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब हो रही है? मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। क्लोज का टांग लग रहा है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप प्लीज डॉक्टर के पास ले चलिए। लैंडी, क्या हो गया तुम्हें अचानक? था नहीं, बस अब थोड़ी ठीक हूँ। ढूंढ सब कुछ ठीक हो जाएगा। I swear, तुम्हें कुछ नहीं होगा। And I swear,
वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। डॉक्टर साहब! अरे किसने मारा इसे डॉक्टर साहब? और वो पेशेंट कहाँ है? अमित, 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 अमित! किसने मारा इसे? मैडम, आपने मारा इसे। यौनो एक और कत्ल पाठक साहब की मुंह कील द्वारा। इस बार तो अपने भाई को ही मार डाला। मैंने अमित को नहीं मारा है। मेरे पास चश्मदीद गवाह है, कांस्टेबल मोहन सिंह। कल रात तुम अस्पताल में मिस कपूर के कमरे के बाहर ड्यूटी पर थे, राइट? क्या देखा तुमने? जज साहब, देर रात होने के कारण मेरी जरा आंख लग गई थी और उसी दौरान इनके भाई अंदर गए थे और अचानक उनकी चीख से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि ये तो वहां छिप गई थी। मैं कहीं नहीं छुपी। मिस कपूर, अगर आप छिपी नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मैं तो बाथरूम के अंदर थी। मुझे तो पता भी नहीं योर ऑनर कि अमित मुझसे मिलने आया था। फिर कांस्टेबल मोहन ने जो देखा वो हो सकता है मेरी हमशक्ल हो। हाँ, उसी ने दीपक को मारा था, उसी ने अमित को भी मारा होगा। ओह मिस्टर पाठक, प्लीज समझाइए अपनी क्लाइंट। ये फिर से हम शक्ल वाले तीर छोड़ना बंद करें। दीपक और अमित दोनों की कातिल ये। योर ऑनर, आप जानते हैं, मैं जानता हूं और इस अदालत में बैठा हर कोई शख्स जानता है कि मिस कपूर जो कह रही है वो नामुमकिन है। योर ऑनर, मैं तो ये सोचने पर अब मजबूर हो रहा हूं कि क्या मिस कपूर स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं, यानी स्प्लिट पर्सनालिटी, खुद मर्डर करती है और खुद ही भूल जाती है। योर ऑनर, अगर मेरी मुवक्किल ऐसा कोई मानसिक रोग होता, अगर ये दोहरे व्यक्तित्व की शिकार होती तो और भी घटनाएं भूल जाती। केवल वो 2 घटनाएं क्यों जिसकी बात मैंने इंसाफ कर रहे हैं। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? आपकी मुंह वकील की बिना सर पैर की थियरी हम शक्ल वाली अदालत यकीन कर ले? इनकी बिना सर पैर की थियरी उसकी है जो आपने पिछली सुनवाई में जज साहब के समक्ष रखी। योर ऑनर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई हम शक्ल है। पिछली सुनवाई में मैंने स्वयं कहा था कि मैं हम शक्ल वाली बात को निराधार मानता। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि भला मेरी मुवक्किल क्यों अपने भाई की हत्या करेगी? क्या उद्देश्य हो सकता है इनके पास? कुछ समय तक तो योर ऑनर मुझे अमित पर संदेह हो रहा था कि संभवतः उसी ने हत्या की हो और अपनी बहन को फंसाया हो ताकि इनकी धन संपत्ति उनकी हो जाए। देखिए मिस्टर पाठक, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हो गया है कि मिस कपूर ने दीपक संधू को मारा और अमित की जान लेते हुए कांस्टेबल मोहन ने खुद अपनी आंखों से देखा। नहीं, ये दोनों मर्डर मैंने नहीं करे। प्लीज मिस कपूर, हम शक्ल वाली बात फिर से मत उछालिए। आई डोंट बिलीव इन दिस बकवास। मैं बड़ा ही देखिए आश्चर्यचकित हो गया हूँ। वो तो होना ही था मिस्टर पाठक। आपकी मुंह वकील इतने दिनों से बिना सर पैर की हम शक्ल वाली थियरी जो दिए जा रही है। नहीं, आप भूल समझे हैं मुझे। मैं इनकी बातों से नहीं, आपकी दलील से आश्चर्यचकित हो गया। अभी पिछली सुनवाई में आप ही जोर डाल रहे थे हम शक्ल वाली थियरी पे और अब इस सुनवाई में आप कह रहे हैं कि एक सेकंड। देखिए पाठक साहब, यू मीन टू से कि पिछली अदालत में मैंने ये कहा था कि दीपक का खून मिस कपूर की हमशक्ल ने किया है। आप ही लड़ रहे हैं केस, आप ही ने कहा होगा। देखिए आप सीनियर वकील है, गुस्ताखी माफ, लेकिन कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? क्यों मैं मजाक करूंगा? आपने पिछली सुनवाई में कहा था, डॉक्टर साना को आपने बुलाया था कटघरे में और ये बात अदालत के सामने जज साहब के समक्ष रखा था। मिसेस करुणा जी जो कह रही है वो बात थोड़ी हैरतअंगेज जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच कह रही है। शायद नहीं, यकीनन
नंदिता कपूर के हम शक्ल ने ही दीपक संधू को मारा है। मिस्टर पाठक सही है मिस्टर मेनन। हाँ, ये बात और है कि आपकी दलील अदालत ने नहीं मानी, पर मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता मिलॉर्ड। मिस्टर मेनन, मेरे पास आपके डिबेट की रिकॉर्ड कॉपी है, ये लीजिए, आप स्वयं देख सकते हैं। 5 जनवरी मतलब ये तो परसों की बात है। परसों अरे हाँ योर ऑनर, परसों तो मैं अदालत में आया नहीं था। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। यकीन कीजिए योर ऑनर, मैं परसों कोर्ट में नहीं आया था। एक्चुअली परसों मतलब 4 तारीख को मुझे अचानक से पता चला कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं 5 तारीख को केरला में था। हेलो शर्मा जी सुनिए, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि कल के लिए किसी और लॉयर को अपॉइंट कर लीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। मेरे पास देखिए मोबाइल में कुछ तस्वीरें भी फ्यूनरल, देखिए। कैसे पॉसिबल है? आप एक ही दिन केरला में अपने ग्रैंडफादर की फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं और यहाँ मुंबई में अदालत में केस भी अटेंड कर रहे हैं, एक ही समय पे दोनों। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शर्मा जी को एक फोन कर सकता हूँ? इजाजत? हेलो हाँ शर्मा जी, मैं यहाँ अदालत के बीच से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए आपको याद होगा कि 4 तारीख को मैंने आपको फोन किया था कि क्या मैंने आपको फिर से फोन करके ये कहा था कि मैं केरला नहीं जा रहा हूं। और मैं अदालत अटेंड करूंगा। ऑनर आप यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। आप चाहे जिस किसी की कसम खिला ले, मैं सच कह रहा हूं। मैंने शर्मा जी को कभी फोन करके ये नहीं कहा कि मैं केरला नहीं जा रहा हूं, और नहीं मैंने कहा कि मैं केस अटेंड करने वाला हूं। मैं सच कह रहा हूं। फिर ये कैसे हो गया? कौन था वो शख्स जो कल मेरी जगह पे कोर्ट पे आया था? ऑनर मैं नहीं जानता। कहीं वो शक्ल वाली थियरी सच तो नहीं हो रही? कहीं क्या मेरा भी हम शक्ल है? मिस्टर पाठक, आप उसी केस के बारे में सोच रहे हैं ना पाठक साहब? जी उसी केस के बारे में सोच रहा था। तो आप यहाँ क्या करने आई? मैं फिर से वही पुरानी बात दोहराने आई हूँ। यूं ऑफिस में अकेले बैठे बैठे माथा पच्ची करते हुए कुछ हासिल नहीं होगा पाठक साहब। आप भी ये मान लीजिए कि हम सब के हमशक्ल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोसिक्यूटर मेनन का ताजा एग्जाम्पल आपके सामने है। वो भी इस बात को मान चुके हैं और जज साहब का रिएक्शन पढ़ने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि वो भी इस डॉपलगैंगर थियरी के बारे में सीरियसली सोचने लगे हैं। आप ही हैं मिस्टर पाठक, अपनी जीत की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं। आप इतने बड़े लॉयर हैं, इतना बड़ा इमेज है आपका। यदि एक बार आप जज साहब के सामने ये कह देंगे कि ये सच है, तो देखिए कितनी झट से जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। आपकी क्लाइंट भी फ्री और आपकी जीत भी श्योर। और क्या चाहिए आपको मिस्टर पाठक? अब आपने वही पुरानी बात बोली है तो मैं भी उत्तर में वही बोलूंगा कि ये जो शक्ल की बात आपने कही है ये केवल पुस्तकों में, कहानियों में, चलचित्र में, पर्दे पर वही होती है, वास्तविकता में नहीं। पाठक साहब, जब भगवान के लाखों अवतार हो सकते हैं तो इंसानों के 2 अवतार क्यों नहीं हो सकते? और फिर आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है इन सारी घटनाओं का? करुणा जी, कृपया कर मुझे अपने कार्य पर
ध्यान केंद्रित करने दीजिए। मैं जो कह रही हूँ वो भी असलियत ही है पाठक साहब, और असलियत से पीछ करने से वो झूठ नहीं बन जाती, ये याद रखिएगा पाठक साहब। अरे मेनन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे पाठक साहब आइए आइए आइए, बैठे बैठे। कहिए क्या खिदमत करूं आपकी सर? मेनन साहब, अन्य केस लड़े हैं मैंने, विभिन्न विचित्र केस, कभी न देखा न सुना। ये हम शक्ल, डोपलगैंगर इत्यादि इत्यादि, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। पाठक साहब, मैं भी आप ही की सोच रखने वाला इंसान हूं, लेकिन आज अदालत में जो कुछ भी हुआ मैं खुद सख्ते में आ गया हूं। पाठक साहब, मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा भी कोई हमशक्ल होगा? हाँ, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए ना, ये ऐसी दलील डोपलगैंगर की, ना तो मैं इस दलील को मान सकता हूं, ना इसका कोई और तोड़ मुझे दिखाई दे रहा। इसलिए एक निर्णय किया है मैंने। कैसा निर्णय? मैंने इस केस को छोड़ने का निर्णय किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इस केस को उसके उचित परिणाम तक नहीं ले जा पाऊंगा मैं। पाठक साहब, मैं क्या कहूँ, मतलब बड़ा सरप्राइज हूँ आपके इस निर्णय से, पर खैर, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब क्या होगा इसका राज, मतलब कौन होगा इसके पीछे? ये देखिए, अगर कुछ रास्ता नजर आता मुझे तो मैं अवश्य लड़ता। सच तो ये है कि मुझे अब इस केस में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जितना मैं सोच रहा हूँ, घूम घाम के सुई नंदिता पर ही आके रुक रही है। अब मुझे लगने लगा है कि कहीं वो दोहरी व्यक्तित्व का शिकार है, स्किज़ोफ्रेनिक है। I think you are right. नंदिता के अतिरिक्त यह हत्या कोई और नहीं कर सकता, वही है हत्यारे। बाय, सी यू। रुबिया, you're leaving? हाँ, मेरा काम हो गया तो मैं जा रही हूँ। काम हो गया तो? हमारे ऑफिस के टाइम 8 बजे तक है और 8 अब तक बजे नहीं है। 8 नहीं बजे का क्या मतलब? नंदिता मैम तो कभी ऐसा नहीं कहती थी कि काम हो गया और फिर भी 8 बजे तक रुकने की जरूरत है। पर मैं बोल रहा हूँ, आई एम न्यू बॉस। मैम को आने दीजिए, वो अब 20 साल बाद आएंगे। तब तक इस ऑफिस में 8 बजे तक बैठने की आदत डाल दो, ओके? डॉक्टर अस्थाना, मैं आपसे भेंट करने आया, इसका ये अर्थ नहीं कि आपकी जो थियरी है ये डोपलगैंगर की, इस पर मैं विश्वास करने लगा। मुझे लगा कि मुझे आकर अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप मेरी सहायता करने के लिए 2 बार मेरे ऑफिस पधारी। 2 बार? नहीं पाठक साहब, मैं तो सिर्फ एक ही बार आपके ऑफिस गई थी, पिछले हफ्ते। हाँ नहीं, पिछले हफ्ते एक बार आई थी, अभी आज ही शाम को जो। जी नहीं, शाम को तो मैं घर पर ही थी। इनफैक्ट मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया था तो प्लम्बर से मैं रिपेयर करवा रही थी। तो पहले बाद में आई होंगी हम। मिस्टर पाठक, ना उसके पहले ना उसके बाद मैं घर पर ही हूँ। ऐसा कैसे संभव है? आप घर पर थी तो मेरे दफ्तर में। वो ओह माय गॉड, मिस्टर पाठक, कहीं मेरी डॉपलगैंगर यानी मेरी हमशक्ल आपके ऑफिस में आई थी? देखिए डॉक्टर अस्थाना, मैं पहले भी कह चुका आपसे कि मैं आपकी इस डोपलगैंगर वाली थियरी पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता इसे। मुझे लगता है पाठक साहब, मुझे इस केस में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है मेरी जान को भी खतरा है। लतिका जी, ये जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि आप
जो दीपक की बीमा का रकम जो था वो आप पाना चाहती हैं, और ऐसा करने के लिए आप बीमा कंपनी पर दबाव भी डाल रही हैं। मिस्टर पाठक, आपको ये पता होना चाहिए कि दीपक के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार मैं ही हूँ। वो कैसे? आपका दीपक के साथ विवाह तो हुआ नहीं था, आप उनकी धर्मपत्नी तो है नहीं। योर ऑनर, मैं इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही बता चुकी हूँ और अदालत को भी यही बताना चाहूंगी कि दीपक और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट किया था। हम एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी हमारे लिए। नहीं, देखिए फॉर्मेलिटी हो या ना हो आपके लिए वो अलग बात है, लेकिन कानूनन रूप से जब तक आपका विवाह न हुआ हो, जब तक आप किसी की धर्मपत्नी न हो, उसकी धन संपत्ति और उसके बीमा के रकम पर आपका कोई अधिकार नहीं हो। ऐसा तो नहीं लतिका जी कि यही सब पाने के लिए आपने दीपक की हत्या की हो। प्लीज स्टॉप मिस्टर पाठक, आप नहीं जानते कि मैं दीपक से कितना प्यार करती थी। देखिए, ये बात भी है कि दीपक के मृत शरीर को सर्वप्रथम आप ही ने देखा था, आप ही ने बुलाया था ना पुलिस को। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मिस्टर पाठक? पुलिस को इन्फॉर्म करना तो अच्छी बात है ना। योर ऑनर, इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर पाठक एक बहुत ही मंचे हुए और काबिल वकील है, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि अब सजा और इनकी क्लाइंट के बीच में बहुत कम फासला रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। इसलिए यहाँ वहाँ की बातें करके ये आपके फैसले को डिले करना चाहते हैं। इनफैक्ट मिस्टर पाठक, मैं तो आज आपको इस अदालत में देख के थोड़ा हैरान भी रह गया। मेनन, ऐसा क्यों? मिस्टर पाठक अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके केस की तारीख है। एग्जैक्टली योर ऑनर। मेनन साहब, क्यों मुझे अदालत में नहीं तो क्या चांद पर होना चाहिए? योर ऑनर, कल मिस्टर पाठक ने खुद मेरी ऑफिस में आकर मुझसे ये कहा कि मैंने इस केस को छोड़ने का निर्णय किया है, इसलिए आज भरी अदालत में इन्हें देखकर मैं एक सेकंड के लिए बहुत चक्का हो गया। योर ऑनर, मेनन साहब की बात मिथ्या है। मैं कभी इनके कार्यालय गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इनका कार्यालय है कहाँ। पाठक साहब, आप भी? योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल की फुटेज आपको दिखा दूं। इजाजत? योर ऑनर, आपने देखा कल शाम 4:39 पर मिस्टर पाठक मेरी ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। मिस्टर पाठक, इस वीडियो से साफ जाहिर है कि आप प्रोसिक्यूटर के ऑफिस गए थे, फिर आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, अदालत मेरा मंदिर है और कानून मेरा ईश्वर, और मैं अपने ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मेनन साहब के ऑफिस नहीं गया था। पाठक साहब, मेरे पास सबूत है कि कल आप मेरी ऑफिस में आए थे। मेरे पास भी सबूत है कि मैं आपके ऑफिस नहीं गया था। योर ऑनर, जिस समय का ये फुटेज है उस समय मैं डॉक्टर करुण अस्थाना के साथ था। जज साहब, पाठक साहब सही कह रहे हैं। कल शाम को 5:30 और 6 के बीच ये मेरे ही घर पर थे। मिस्टर पाठक आपके पास क्यों आए? शायद केस को लेकर परेशान थे और उसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। पाठक साहब, अब तो यकीन कर लीजिए कि हमारे हमशक्ल होते हैं। जिस दुनिया में हम जीते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया भी चलती है जिसमें हमारे हमशक्ल बसते हैं। अब आप ही देखिए, कल आप जिस वक्त मेरे यहाँ थे उसी वक्त आपका हमशक्ल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में था। देखिए डॉक्टर अस्थाना, ये आपकी थियरी है और आपकी थियरी मानना मेरे लिए जरा कठिन है। आपको मानना होगा, आपको इस रहस्य को समझना होगा। देखिए पाठक साहब, ये डॉपलगैंगर का इंटेंशन सही नहीं होता। उसका मकसद आपकी इमेज को खराब करना है, दुनिया के सामने आपको झूठा साबित करना है, और फिर धीरे धीरे आपका अस्तित्व मिट जाएगा और सबके सामने होगी एक नई पर्सनैलिटी, आपका अक्स, एक और केडी पाठक। पाठक साहब, मुझे तो ताज्जुब है कि आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, सच को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि असलियत से पीठ करने से वो झूठ नहीं बन जाती। सो विल यू प्लीज डॉक्टर अस्थाना,
जो हमें जानना था हम जान चुके हैं, प्लीज बैठिए। योर ऑनर, ये केस की गुत्थी कुछ ज्यादा ही उलझ गई है। कोई गहरा रहस्य है जो इस समय हमारी समझ में नहीं आ रहा। हर जगह बारी बारी इन सबके हम शक्ल दिखाई दे रहे हैं, और केवल उन्हीं लोगों के हम शक्ल दिखाई दे रहे हैं और ऑनर जो इस केस से जुड़े हैं। किसी और का हम शक्ल कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ समय और दिया जाए। और कितना वक्त चाहिए आप? इस केस की पहली सुनवाई से आज तक आप यही कहते आए हैं कि थोड़ी मोहलत चाहिए, थोड़ी मोहलत चाहिए। पर जब आप वापस आते हैं ना तो आपके पास कोई दलील होती है और ना ही कोई तर्क। चलो ना, ये केस ही इतना पेचीदा है कि बस समय लग रहा है। अदालत में और भी जरूरी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब एक ही केस पर इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अदालत में ये जो हम शक्ल का डिबेट चल रहा है वो सच्चाई नहीं मान सकते उसे हम। सच्चाई वही है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। हॉस्पिटल में तैनात कांस्टेबल ने जो देखा, उसी के मद्देनजर ये अदालत इस केस पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। योर ऑनर, मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस केस में परिणाम तक पहुंचने की शीघ्रता न करें। मिस्टर पाठक, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इस केस को गंभीरता से सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दीपक संधू और अमित कपूर का कत्ल नंदिता कपूर ने ही किया है। और यह अदालत नंदिता कपूर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक, you have lost the case. रुकिए। मिस्टर पाठक, दिस केस इज नॉट ओवर। ये मुकदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ जज। मिस्टर पाठक, कहीं केस हारने के गम में आप बीच में विरोधक मत बनो। मैंने हरी अदालत में मैं आपके इस निर्णय को चुनौती देता हूं, आपको चुनौती देता हूं। हरी अदालत में ये कहता हूं कि आप चीट हैं, फ्रॉड हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, आप मुझे दंड देंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलिए दीजिए, बोलिए कि आईपीसी की कौन सी धारा के तहत आप मुझे दंड देंगे। योर ऑनर, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? धारा याद नहीं आ रही या पता ही नहीं? आप तो तब बता पाते ना जब आपने कानून पढ़ा होता, लेकिन पढ़ना तो दूर की बात, आपने कभी कानून के किसी किताब को स्पर्श तक नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप कहीं ईडी पाठक के बहरूपिये तो नहीं? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। ये कोई ढोंगी है। एक मिनट दबे। ढोंगी मैं नहीं, ढोंगी आप। हम शक्ल मैं नहीं, हम शक्ल आप। मिस्टर पाठक, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जस्टिस मार्कंडे नहीं है? ये जस्टिस मार्कंडे नहीं है, ये जस्टिस मार्कंडे हो भी नहीं सकते। मैंने जस्टिस मार्कंडे की अदालत में अनगिनत केसेस लड़े और हमेशा ये पाया है कि निर्णय पढ़ने से पहले वो अपनी आंखों पे ऐनक लगाते हैं। आप हूबहू जस्टिस मार्कंडे जैसी ऐनक तो लेकर आए थे, लेकिन निर्णय के पहले संभवतः अपनी आंखों पे ऐनक लगाना भूल गए।
वैसे आपकी नाक पर ऐनक का कोई निशान भी नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि आपने कभी अपने जीवन में ऐनक पहना ही नहीं। भगा भगा वो पकड़। देखें जरा। देखिए, मैं कातिल नहीं हूँ। कातिल नहीं है तो कौन है? मैं तो बस अडैप्टिव थिएटर का एक आर्टिस्ट हूँ, एक स्ट्रगलिंग एक्टर। ये देखिए, मेरा कार्ड देखिए। अब ये बताइए, जस्टिस मार्कंडे कहाँ है? मैं उनका पता बताता हूँ साहब आपको। जादव है, जज साहब को लिया, इसे मैं संभालता हूँ। अदालत में देर से पहुंचने के लिए क्षमा चाहता हूं और रास्ते में। चिंता की कोई बात नहीं है योर ऑनर। सत्य अदालत के समक्ष आ चुका है। हम जानते हैं कि आपको बंदी बना लिया गया था और जो महानुभाव इस बात में भागीदार थे वो यहाँ सामने खड़े हैं। साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, पैसे के लालच में मैंने ये सब किया साहब। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। इसने आपसे कहा था कि आप जज के वेश में अदालत में आए। सर, मैं आपको नहीं बता सकता सर। ये क्यों नहीं बता सकते उसका नाम? उसने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है सर। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप यहाँ न्यायाधीश महोदय के सामने सत्य बोलेंगे तो इस देश का कानून और पुलिस आपके साथ होगा। आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आप को पाएंगे और ये जो अपराध आपने किया है इसका दंड भी कम हो जाएगा। बोलिए, क्या है सत्य? वो बहुत जालिम है सर। वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे सर। आप चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। ऑनर, यकीन मानिए ये कोई पागल सन की बददिमाग इंसान लगता है जो खुद ही सूली पर चढ़ने पर उतावला हो। बस सवाल ये है कि ये किसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऑनर, मेरी बात मानिए तो इसे हम क्राइम ब्रांच के हवाले कर देते, सुबह तक सब कुछ उगलवा लेगी। और ये जो सच झूठ का तांडव इतने दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर से भी पर्दाफाश हो जाएगा। और मेरी मानिए ऑनर, कल सुबह ये पक्का मिस नंदिता कपूर का ही नाम ले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल तो पूरे समय पुलिस की गिरफ्त में थी, तो कारागार में थी, तो संभव नहीं कि इन्होंने रचा हो ये षड्यंत्र। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अब जो भी है कोई आवश्यकता नहीं है। आज यही इसी समय इसी अदालत में ये खुलासा हो जाएगा कि कौन है षड्यंत्र के पीछे। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो जिस व्यक्ति पर मेरा इस समय संदेह जा रहा है उन्हें मैं कटघरे में बुलाऊं। अरे पाठक साहब, अब और किससे सवाल जवाब करना बाकी है? डॉक्टर करुणास्था। कहिए पाठक साहब, अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? योर ऑनर, नंदू सन्याल के पकड़े जाने से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, जो बात मैं इस केस के प्रारंभ से कहता आया हूँ कि ये डोपलगैंगर्स अर्थात हम शक्ल, जो करुणा जी कह रही थी कि हमसे जुड़े एक अलग संसार में ये लोग जीते हैं और हमारा जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, हम सबको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ये सब बातें बिल्कुल बकवास है। ये प्रमाणित हो चुका है और ऑनर की अब तक इस केस से जुड़े जितने भी लोगों के हम शक्ल दिखे हैं वो नंदू सन्याल की तरह प्रोस्थेटिक मेकअप करके व्यक्ति विशेष का रूप लिए। करुणा जी, आप तो प्रारंभ से यही कह रही हैं, अदालत में भी आपने ये कहा और जब आप मेरे कार्यालय आई थी तभी भी आपने यही सब कहा कि डोपलगैंगर होते हैं, हम शक्ल होते हैं। पाठक साहब, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा मैंने आपको और इस अदालत को बताया है। मैं अब भी मेरी बात और मेरे विश्वास पर कायम हूँ। हो सकता है किसी ने इस थियरी का गलत इस्तेमाल किया हो। किंतु इस थियरी का ज्ञान तो आपको भी था, तो हो सकता है कि आप... जी आपका मतलब है कि इस सब के पीछे मैं... मुझे संदेह, ये झूठ है पाठक साहब। आप ही ने तो कहा था, असलियत से पीठ करने से वो झूठ नहीं हो जाता, कहा था।
कहा जी हाँ कहे थे, पर इसका अदालत में कहा था आपने? हाँ, कहा था मेरे कार्यालय जब आप आई थी तो आपने यही बात कहा। मैं जो कह रही हूँ वो भी असलियत ही है पाठक साहब, और असलियत से पीट करने से वो झूठ नहीं बन जाता। कहा था जी आपके कार्यालय वो लेकिन वो वहां तो आप आई नहीं थी। वहां तो आपके अनुसार आपका डोपलगैंगर अर्थात आपका हमशक्ल है। तो फिर ऐसे कैसे? डॉक्टर करुणास्थाना समझाइए मुझे कि हम में से जिनके भी हमशक्ल डोपलगैंगर इत्यादि आए, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, इस बात का हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं। किंतु आप वो वाक्य हूबहू वही शब्द याद है। आपके हमशक्ल ने जो कहा था वही बात आपने कही। कैसे? नहीं, वो लगता है किसी ने मेकअप द्वारा सबके हमशक्ल बनाकर वो घुमा रहा है, तो हो सकता है शायद उसने मेरा भी हमशक्ल आपके ऑफिस में भेज दिया हो। लेकिन आपको वो बात कैसे याद? वो मैं नहीं थी। नहीं, मैं आप नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपका डोपलगैंगर, आपका वो हमशक्ल थी वो, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी वो बात आपको कैसे याद है? अगर आपको याद है मतलब वो बात भी आप ही ने कही थी, यानी कि मेरे कार्यालय में आप ही थी, यहाँ भी आप ही थी, यानी कि हमशक्ल कोई थी ही नहीं, यानी कि आप ही थी। आप ही ने आपने हत्या की है। आपने कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने, हत्या आपने की है। वो मैं ही थी। मैंने ही दीपक संधू का खून किया, मैंने ही उसे मार डाला। दीपक ने जो मेरी बेटी निकिता के साथ किया, उसके लिए मैंने उसकी हत्या की। उसने मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसाकर उससे शादी की और मेरी सारी जायदाद उसके नाम लिखवा दी। पर दीपक के दिल में, उसकी नियत में खोट थी। सब कुछ अपने नाम होने के बाद उसने निकिता को तलाक दे दिया। इस सदमे से निकिता ने अपनी जान दे दी। योर ऑनर, मेरा सब कुछ लुट चुका था। मन हुआ कि मैं भी अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन मैं रुक गई। दीपक संधू से बदला लेने के लिए और उसे अंजाम देने के लिए मैं यूएसए गई और प्रोस्थेटिक मेकअप की ट्रेनिंग ली। उसके बाद 2-3 फिल्में भी की और फिर मैंने नंदिता को फंसाया। नंदिता दीपक की जिंदगी में नहीं आती ना, तो वो निकिता को कभी तलाक नहीं देता। बस उसी के जैसी दिखने वाली एक मॉडल को मैंने तैयार किया और प्रोस्थेटिक मेकअप करके बिल्कुल मैंने उसे नंदिता की तरह बनाया। और फिर नंदिता के बारे में इकट्ठी की हुई सारी जानकारी के आधार पर उसको मैंने ट्रेनिंग दी। आखिरकार एक दिन मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरी ट्रेन की हुई मॉडल ने नंदिता बनकर दीपक के घर जाकर उसका खून कर दिया। तब इस दौरान अमित का खून मुझसे हो गया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उससे, लेकिन अमित को मुझ पर शक हो गया था। हेलो करुणा जी। ओके करुणा जी, आप मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? ओके मुझे है ना प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में जानना है। आप उसमें एक्सपर्टाइज हो ना? एक्चुअली सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और मुझे डर था कि अमित कहीं सच तक ना पहुंच जाए, इसलिए जब मुझे पता चला कि नंदिता अस्पताल में है,
तो मैंने एक बार फिर अपनी ट्रेन की हुई मॉडल को वहां भेजकर अमित का कत्ल करवाया। और योर ऑनर, मेरी समझ में यह आ गया था यदि नंदिता दीपक की जिंदगी में नहीं भी आती तो भी दीपक मेरी निकिता को छोड़ देता। और फिर मैंने इस केस से जुड़े लगभग सभी लोगों के हमशक्ल यानी डॉपलगैंगर्स तैयार किए ताकि अदालत को यकीन हो जाए कि इस दुनिया में हमारे हमशक्ल बसते हैं। डिफेंस तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत करुणा अस्थाना को दीपक संधू और अमित कपूर के कत्ल में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है और नंदिता कपूर को बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही साथ यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि करुणा अस्थाना के साथ जिस व्यक्ति ने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। यह अदालत उन पर अलग से केस चलाएगी। केस इज फाइनली क्लोज्ड। पाठक साहब एक सेकंड। हाँ जी। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक मेकअप का आइडिया आया कहाँ से आपको? हाँ, मेकअप का आइडिया वो क्या है मनन साहब, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना मेकअप के अच्छे नहीं लगते। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।